माता की सेवा करने के लिए भगवान ब्रज भूमि में नंगे नंगे पांव से गौचारण करते रहे। और गलती से आज किसी बच्चे को गाय के पास जाना पड़े घर में, बोले हम तो पढ़े लिखे हैं, हम कोई गवार थोड़े। राधे राधे सभी को। तो अब हम आ गए हैं घास के लिए सुबह सुबह, मैं और मम्मी। देखिए और स्वीटी भी हमारे साथ। बहुत ही भारी घास गड्ढी। तो अब हम जा रहे हैं बागपत में, बस पहुंचने वाले ही हैं। तो धूप बहुत तेज है। एक दिन वो नारायण प्रकट होकर के आए, वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु आप हमारे पुत्र बन जाओ, पुत्र रूप में हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और अब द्वापर युग में वो द्रोण और धरा नाम के वसु नंद बाबा और यशोदा मैया बन करके ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं। और आज पूर्व में जो भगवान ने वचन दिया है, उस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा यशोदा मैया के सौभाग्य को देख करके लज्जित हो जाते। बोले मैया यशोदा, तेरे समान इस संसार में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, वो परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे आंगन में तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहा है। देखो जो यशोदा है, ब्रजमंडल के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी मैया को कोई मैया नहीं कहता, सभी यशोदा मैया के आंगन में जाकर खेलते हैं और उन यशोदा को ही मैया कहते हैं। लागे तुम संग यारी मेरे बाकी बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाकी बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाकी बिहारी, लागे तुम संग यारी। बिहारी मेरे बांके बिहारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इतना बड़ा गौरव गौ माता का है कि जब भगवान संसार में भगवान का अवतरण हुआ, तो गौ माता की सेवा करने के लिए भगवान ब्रज भूमि में नंगे नंगे पांव से गौचारण करते रहे। और गलती से आज किसी बच्चे को गाय के पास जाना पड़े घर में, बोले हम तो पढ़े लिखे हैं, हम कोई गवार थोड़े ना है। गवार समझते अपने आप को, बोले हम क्यों जाएं, ऐसे घूमने चले जाएंगे गाड़ियों में संडे के दिन, लेकिन गौचारण के लिए नहीं जाएंगे। बोले ये पड़ी रहेगी वहीं पे गौशाला में, हम नहीं जाएंगे। बेइज्जती होगी, कोई हमारा फ्रेंड देख लेगा कि गाय के पास गया था। लेकिन यहाँ मेरे प्रभु तो देखो, गौचारण करने के लिए जा रहे हैं नंगे नंगे पांव से। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान को उच्चारण करने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं और उनके साथ उनके हजारों गोप सखा। आज मैया ने कन्हैया को प्रातः काल में स्नान करवाया और महाराज रेशमी पीतांबर धारण करवाया है। पीत पीतांबर में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं और मैया ने काला टीका और लगा दिया, फिर किसी की नजर ना लग जाए मेरे लाल। सिर पर मोर मुकुट और बांध दिया। अब तो कन्हैया के एक हाथ में छड़ी है और महाराज अपने कटी क्षेत्र में उन्होंने अपनी बंसी लगा के रखी है। और जैसे नंद भवन से बाहर आए गौशाला से, कन्हैया मधुर मधुर बंशी बजाने लगे।
ऐसी कन्हैया की बंशी बजती है कि मानो तीनों लोक स्तब्ध हो जाते हैं। वरिहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो। सहज नहीं हुआ है, बोले क्यों तुम्हें इतना प्रेम कन्हैया देते? बंशी कहेगी, बोले बहनों, पहले मैं निधि वन में बांस के जंगल में बांस बनकर पैदा हुई, धीरे धीरे बड़े होने लगी। गर्मियों में महाराज गर्मी के ताप से जलती रही और बरसात में जल से भीगती रही कई कई महीनों तक, और सर्दियों में सर्दियों के थपेड़े सहन करती रही। इतनी पीड़ा मुझे मिली, लेकिन मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। सारी पीड़ा को मैंने सहन कर दिया। और बंशी कह रही है, उसके बाद एक बंशी बजाने वाला आता है और उसने मेरे शरीर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किए मुझे काटने के लिए। वो प्रहार भी मैं चुपचाप से सहन कर दी। भगवान की भक्ति में पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं, ऐसे भक्ति मिलती नहीं है। दुनिया की बातें सुननी पड़ती है। कन्हैया को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है और संसार में खूब आपकी बदनामी होती है। बोले वो तो पागल है, कहाँ चला गया वृंदावन में महात्मा बन गया। कभी कभी जब हम भी जाते तो हमारे बारे में भी कहते थे लोग क्या है, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आदत होती है लोगों की। अभी आप लोग भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, 10 लोग मेरे बारे में अच्छा भी बोलते हैं, 5 बुरा भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोलना है, जीभ ही तो हिलानी है। जीभ हिलाने में क्या जाता है भैया? बोले व्यास जी है तो अच्छे, पर इनमें ये बात है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, आजकल तो संसार में कलयुग में लोग इतने दूषित हैं कि अपनी गुरु की निंदा करने से भी नहीं डरते। इतने कृतज्ञ लोग हो चुके हैं। तो बंशी समझा रही है गोपियों को, बोले बहनों, अगर कन्हैया को प्राप्त करना है तो तुम्हें दुनिया की बातों को सुनना होगा। जैसे कि मैंने सारी पीड़ाएं सहन की कि बंसी बजाने वाले ने मुझ पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, मुझे काटा, अपने घर पे लाया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, मुझ में जो टेढ़ापन था अग्नि में तपा करके उसने सीधा कर दिया। लेकिन इतने पर वो रुका नहीं। जितनी पीड़ाएं उसने दी में सहन करती गई। अंत में महाराज उसने एक पैना सा शस्त्र लेकर के मेरे अंदर जो भी भरा था कुरेद करके निकाल दिया, मुझे खोखला बना दिया। देखो, भगवान को प्राप्त करना है ना, तो हमारे अंदर जो ये काम क्रोध लोभ मोह जो कूड़ा अंदर भरा है ना, उसको कुरेद करके अंदर तक जहां तक भी फंसा हुआ निकाल करके बाहर निकालना होगा। अपने हृदय को खाली करना होगा, तब भगवान मिलते हैं। बंशी कह रही है कि मेरे अंदर जो भी भरा था उस बंशी बजाने वाले ने वो निकाल करके मुझे खोखला बना दिया। जितनी पीड़ा मुझे पहुंची, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, कभी रोई नहीं। लेकिन बंशी बजाने वाला इतने पर भी नहीं रुका। अब तो उसने एक पैना शस्त्र लेकर के मेरे हृदय पर 7 छिद्र बना दिए। कितने? और जिस समय वो छिद्र बनाए गए मुझे असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन मैं चुप रही। मैं सारी पीड़ा झेलती गई और चुपचाप झेलती गई। और जब मैंने इस प्रकार से अपनी पीड़ाओं को सहन किया, संसार से किसी से कोई शिकायत नहीं की, इसी बात पर उस श्याम सुंदर को मैं पसंद आ गई। समझ रही हो? कब तुम्हें श्याम सुंदर पसंद करेंगे? पाँव में एक कांटा चुभ जाता है ना, तो महाराज आसमान सिर पर उठा देते हो। लेकिन जिसने भक्ति पथ पर पीड़ाओं को सहन कर लिया, उसी को तो श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं। बंशी कह रही है कि जब मैंने सभी पीड़ाओं को चुपचाप सहन किया, तो उस श्याम सुंदर को मैं पसंद आ गई। और मेरी सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए भगवान अपने होंठों से प्रतिक्षण मुझे अमृत पिलाते रहते हैं और मेरे जख्मों को भरते रहते हैं, मेरी पीड़ा को शांत करते रहते हैं।
जब आप संसार के सभी वस्तुओं को त्याग करके अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो आपके जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों को मेरे प्रभु ही स्वयं ही दूर कर देते हैं। फिर आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा है। अगर उस समय आपको पीड़ा होगी तो पीड़ा आपको कम पहुंचेगी, कन्हैया को अधिक होगी। दुख के समय में जितने चिंतित हम होते हैं ना, उससे कहीं अधिक मेरे प्रभु चिंतित रहते हैं अपने भक्त के दुख में। इसलिए बंशी ने गोपियों को समझाया कि मैं जानती हूँ तुम भी कन्हैया को प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन तुम उसे ऐसे प्राप्त नहीं कर पाओगी, उसके लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या त्यागना है? तो बंशी ने कहा कि संसार के सभी वासनाओं को, सभी संबंधों को, संसार के सभी विषयों को त्यागना पड़ेगा। जब तुम एकदम खाली हो जाओगी तो उस श्याम सुंदर को तुम स्वतः ही प्राप्त कर लोगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब तो गोपियां प्रेरित हुई, पर इस बंशी का मानते हैं। अब तो उन गोपियों ने देखते देखते उस बंशी की पूजा करना शुरू कर दी। बंशी की पूजा करने लगी। बोले बंशी, हम तो बिना मतलब के ही तुम्हें तरह तरह की बातें कह रही थी, लेकिन तुमने तो हमारा मार्गदर्शन किया है, इसलिए तुम ही हमारी गुरु हो। जैसा तुमने कहा वैसा ही हम करेंगे उस श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए। तेरी बंशी पे, बंशी की पूजा गोपियां कर रही। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। अच्छा, कौन कौन कन्हैया के दरबार में नाचता है, नाचना चाहता है? बोलबान के बिहारी लाल की। तेरी बंशी पे, तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी नावानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो अब हम कीर्तन में जा रहे हैं और 6 दिन हो गए हैं, आज कल लास्ट डे है, तो चलते हैं कीर्तन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं कीर्तन में। राधा उनकी हुई है, इतनी प्यारी लगी। ये देखो पीछे से पकता है। ये बरात आई है। इसके साथ नृत्य करना है, जो करना चाहेंगे। इससे पहले पार पार दिल के गाए,